Hi all. My today's topic is interest on drawing and interest on drawing का जो आपका second method है average period method that I am going to explain. आपकी अगर drawings uniform है, uniform in the sense कि every month you are doing withdrawings. तो आपने फॉर एग्जांपल अप्रैल में विड्रॉ किया, फिर मई में किया, फिर जून में किया, फिर जुलाई में किया, आपकी तो अमाउंट में विड्रॉ जो आपकी है दैट इज यूनिफॉर्म, दैट इज सेम, और टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो सेम. तो आपको एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करना है, एक फॉर्मूला अगर दिमाग में बैठ गया तो कैसी भी सिचुएशन यूनिफॉर्म ड्राइंग के केस में आएगी आप सॉल्व कर पाएंगे. क्या फॉर्मूला है, व्हेन ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म, एवरेज पीरियड मेथड आपको लगाना है. आपका सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, पीरियड का ही हम एवरेज कर देंगे जो हमारा टाइम है. तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला. अब फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन है कि हम एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ. यानी पहली ड्राइंग हमने फर्स्ट अप्रैल को की, फिर फर्स्ट मई को की, फिर फर्स्ट जून को की, फिर फर्स्ट जुलाई को की, फिर फर्स्ट अगस्त को की, फिर फर्स्ट सितंबर को की. ऐसे हमने पूरे साल मनी विड्रॉ किया. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर हम फर्स्ट डे में कर रहे हैं तो जो हमने अप्रैल में हमने विड्रॉइंग की है उसमें हमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है. जो मई में हमने किया उसमें 11 मंथ्स का लगाना है. जो हमने जून में किया उसमें 10 मंथ्स का लगाना है. तो इस तरीके से अगर हम एक एक महीने हर एक इंस्टॉलमेंट को कंसीडर करते जाएंगे तो हमारा तो क्वेश्चन बहुत बल्कि हो जाएगा. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना एवरेज पीरियड मेथड. तो क्या करते हैं हम, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैंने यहाँ पे मंथ्स लिखे हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. हमने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी पहली ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल, फिर फर्स्ट मई, फिर फर्स्ट जून, फिर फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट सितंबर, ऐसे मार्च तक मैंने विड्रॉइंग्स किए. तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट अप्रैल को अगर मैं विड्रॉ करती हूँ तो पूरे 12 मंथ्स हैं मेरे पास बचे हुए, मैंने यहाँ पे 12 मेंशन किया. लास्ट ड्राइंग मेरी कब होगी, मार्च में होगी. मार्च की भी फर्स्ट डेट होगी, बिगिनिंग वाला फॉर्मेट है. तो हमारे पास 1 मंथ बचता है क्योंकि मार्च पूरा है, फर्स्ट मार्च को अगर हम विड्रॉ करते हैं तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 6.5. दिस इज द एवरेज पीरियड 6.5. अच्छा जी, एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं. एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ, हम फर्स्ट ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग की होगी हमने 31 मार्च को. अगर हम 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं हमारे पास 11 मंथ्स है, और अगर हम 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग करेंगे तो हमारे पास 0 मंथ है, कुछ भी डेज नहीं बचे. डिवाइडेड बाय 2 5.5. अच्छा, मिडिल ऑफ द मंथ भी हो सकता है. मिडिल ऑफ द मंथ के केस में क्या होगा, आपका फर्स्ट ड्राइंग आपने की 15 अप्रैल को. 15 अप्रैल को अगर आप विड्रॉ कर रहे हो 11.5 महीने आपके पास. पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो बाद का टाइम बचता है आपका जिस पे आपको इंटरेस्ट लगाना है. इसके अलावा लास्ट ड्राइंग आपने 15 मार्च को की, आपके पास हाफ मंथ है 0.5, तो 6/12. इस तरीके से आपको मंथ के केस में एवरेज पीरियड निकालना है. अब आपकी ड्राइंग की अमाउंट फॉर एग्जांपल 5000 पर मंथ थी, 5000 * 12 * 6.5. अगर आपका बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, अगर आपका मिडिल है तो 5.5/12, और अगर आपका एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5, और अगर आपका मिडिल ऑफ द मंथ है तो 6/12 करके, और जितनी परसेंटेज आपको गिवन है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालेंगे और यही इंटरेस्ट आपको पुट करना है. दिस इज द वे इन केस ऑफ मंथली विड्रॉइंग्स. अब कभी कभी न्यूमेरिकल आता है जिसमें हम ड्राइंग्स क्वार्टरली करते हैं. एक साल में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हुआ. दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्वार्टर्स. अब इस तरीके से क्वार्टरली अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो एक तरीके से अगर हम विड्रॉइंग्स करेंगे 5000 की हमने अगर करी अमाउंट तो हमने into 4, यानी हमने 4 बार विड्रॉ किया. अब क्वार्टर के केस में भी 3 केस करते हैं, बिगिनिंग, एंड और मिडिल. बिगिनिंग केस में क्या है, अगर आप क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है. फर्स्ट क्वार्टर में पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग आपने की होगी 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग आपने की होगी 1 जनवरी को, क्योंकि क्वार्टर की जो स्टार्टिंग हो रही है वो जनवरी में हो रही है. क्वार्टर यहां से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग हुई आपकी 1 जन को. 1 अप्रैल को अगर आपने की आपके पास पूरे 12 मंथ्स है. 1 जन को आपने की तो आपके पास पूरे 3 मंथ्स है. डिवाइडेड बाय 2 7.5. तो अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर केस है तो 5000 * 4 * 7.5/12
इनटू परसेंटेज जो आपको गिवन है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर एंड यहाँ होगा, पहली ड्राइंग आपने यहाँ की होगी, लास्ट आपने यहाँ की होगी। एंड में की होगी तो ऑब्वियस सी बात है 30 जून को की होगी, और यहाँ पे आपने 31 मार्च को की होगी, क्योंकि हमें फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग से लेनी है फॉर फॉर्मूला। 30 जून को हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास पूरे 9 मंथ्स है जी। 31 मार्च को कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जी, डिवाइडेड बाय 2 4.5, तो वही कर रहे हैं 5000 into 4 into 4.5 divided by 12 into 9/100 in case of end of the quarter। अब बचता है मिडल ऑफ द क्वार्टर। मिडल ऑफ द क्वार्टर में हम पहली ड्राइंग करेंगे 15 मई को, क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है ये क्वार्टर है और इसका मिडल बनता है 15 मई। लास्ट क्वार्टर का जो मिडल बनता है वो बनता है 15 फेब। अब अगर हम 15 मई को विड्रॉइंग कर रहे हैं, पहली विड्रॉइंग कर रहे हैं, तो हमारे पास बाद में कितने महीने बचे? 10.5 महीने, 10.5। अब हमारी लास्ट ड्राइंग 15 फेब होगी, क्योंकि क्वार्टर वाइज चल रहा है, तो हमारे पास बचे 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 6, तो हमारी क्वार्टरली केस था 6/12 9/100। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है अगर आपकी ड्राइंग्स यूनिफॉर्म है। अगर आपकी ड्राइंग्स यूनिफॉर्म नहीं है, मंथ्स भी डिफरेंट है और आपका क्या कहते हैं ड्राइंग्स की अमाउंट भी डिफरेंट है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है। उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। होप दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हुए कभी गलत नहीं करना है। हाँ, किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको बोला है कि ड्राइंग के अमाउंट दिए, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड आ गया है, ड्यूरिंग द ईयर के केस में आपको टाइम पीरियड नहीं पता, तो डिफॉल्ट केस जो हमारा होता है दैट इज 6/12 वाला, मिडिल वाला यही लगाते हैं। हमें अगर एवरेज पीरियड लेना है तो 6/12 लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो होप इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल so that in future you will gain some more knowledge from me also. Thank you.